अगर आप फैसला नहीं करना चाहते तो आप कहते कि आप हाई कोर्ट में पहले ही रिलीफ के लिए जा चुके हैं, हाई कोर्ट जाइए, वहाँ से जो फैसला आएगा फिर हमारे पास आइएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी पत्नी को विधायक क्यों नहीं बने रहना देना चाहते। ये सवाल बड़ा विचित्र सा, कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसका कानूनी आधार क्या है, संवैधानिक आधार क्या है कि उनकी पत्नी या उनका कोई रिश्तेदार हो वो विधायक या सांसद बना रहे न बना रहे, इससे उनके केस का क्या मतलब। वो तो ये याचिका लेकर गए नहीं थे मेरी सज़ा पर रोक लगा दी जाए और पत्नी की सदस्यता खत्म कर दी जाए, फिर से बाई इलेक्शन हो और मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिले। ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो रिलीफ मांगने गए हैं वहाँ जाएं और अपनी पत्नी को विधायक बने रहने दें। और कैसे रोका जा रहा है उनकी पत्नी को विधायक बने रहने से, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इरफान सोलंकी के वकील ने प्रेस किया तो सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका सुनने के लिए तैयार हो गया। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह का मामला जाए तो कहता पहले हाई कोर्ट जाइए, लेकिन हाई कोर्ट जाने के लिए कहने की बजाय सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका सुनने को तैयार हो गया है और कहा कि फैसले में अगली तारीख का जिक्र होगा, उसमें लिखा होगा कि कब है अगली तारीख। इस बीच में कल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी को जमानत दे दी। वो अभी तक जेल में थे, जो सज़ा हुई थी उसके कारण वो जेल में थे, अब उनको जमानत मिल गई है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले से पूरे देश में हर ज़िले में एमपी एमएलए कोर्ट बनी। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि जितने राजनीतिक मामले हैं, खास तौर से जनप्रतिनिधियों के, उनका फैसला जल्दी होना चाहिए। होता यह है कि किसी के चुनाव के खिलाफ याचिका दायर हुई तो उसका फैसला आते आते अगला चुनाव हो चुका होता है, तो उस समय अगर उसकी सदस्यता रद्द होती है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। वैसे भी इन्फ्रक्चर्स हो जाता है वो पूरा केस ही, पूरी याचिका ही, अगर नया चुनाव हो चुका है तो किसी के पक्ष में आए किसी के खिलाफ आए उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि अगर चुनाव लड़ने पर रोक लगी है तब उसका जो है असर हो सकता है। तो एमपी एमएलए कोर्ट तो बन गए और उनको ये निर्देश दिया गया कि आप 1 साल के अंदर ऐसे मामलों का फैसला करेंगे। अब लोअर कोर्ट में जो मामला जाता है, इस विशेष अदालत में जो मामला जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या लोअर कोर्ट में जो भी मामला जाता है, सबसे ज़्यादा समय, सबसे ज़्यादा परिश्रम जो है वो लोअर कोर्ट के जजेस को करना पड़ता है, क्योंकि 30, 40, 50, 60 गवाह हैं, सबकी गवाही लेना, गवाही नोट कराना, उसके आधार पर और जो प्रमाण, जो सबूत दिए जा रहे हैं उनकी पड़ताल करना,